अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 6-7 पौधे लगाने हैं आम के, और अगर अभी दिसंबर का महीना चल रहा हो, तो आपके घर के आसपास या फिर जिले पर तो कई पौधों की नर्सरी होंगी, लेकिन आप कोई अच्छी वैरायटी लगाना चाहते हैं और वो वैरायटी आपके आसपास नहीं मिलती है। पौधे आपको अपने घर के सामने लगाना है। ऐसे में आप अच्छी जगह से पौधे लाकर अगले साल बरसात में उसे लगाने का पूरा प्लान बना लेते हैं। पौधे अभी मिले नहीं हैं, वो तो बुकिंग पर मिलेगा, क्योंकि अभी ठंडी का समय है। इसके बाद शुरू होगी गर्मी, लेकिन आप गर्मी में भी पौधे लगाने का रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा मौसम बरसात का होता है आम के नए पौधे लगाने के लिए। आपने कई जगहों पर सुना है कि नए पौधे लगाने के लिए गड्ढा करना बहुत जरूरी है। आपने बरसात के पहले गड्ढा भी करवा लिया। अब अंबिका, अरुणिका, आम्रपाली, मल्लिका, इन सब वैरायटी के आपको पौधे भी मिल गए। पौधे लेने के लिए अलग से पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि पहले बुकिंग हुई, फिर अलॉटमेंट, और सबसे कठिन काम है पौधों को नर्सरी से अपने घर तक लाना। 150 से 200 किलोमीटर दूर से अगर पौधे लाने हो, और वो भी किसी ट्रेन या बस में। खैर, अब आगे आप अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन एक चीज अच्छी हुई कि पौधे आपको ट्रस्टेड नर्सरी से ही मिला है। अंबिका बोलकर मिला है तो अंबिका ही निकलेगा। अगस्त में आपको पौधे मिल जाते हैं, आप उसे बहुत जोश के साथ अपने घर के सामने खेत में लगा देते हैं। अब आप तो निश्चिंत हो गए और आपको लग रहा है कि अब सिर्फ देखभाल करनी है, कुछ सालों में बढ़िया फल खाने को मिलेगा। अब पौधा आपने लगा दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद पौधों की पत्तियां कुछ झुकी हुई और पीली दिखाई देने लगी। लग रहा है जैसे सूख रहा हो। अरे नहीं यार, अभी तो नहीं सूखेगा। पौधे की जगह बदली है, अभी वो नखरे दिखा रहा होगा, धीरे धीरे मान जाएगा। कुछ ऐसा ही विचार हम लोग के दिमाग में चलता रहता है। कुछ दिन आप और देखते हैं, लेकिन पौधे का नखरा खत्म नहीं होता और फिर वो पूरी तरह सूख जाता है। 1-2 पौधा नहीं, सारे के सारे पौधे। 1-2 पौधे सूखे तो समझ में भी आता है कि लाते समय रूट डिस्टर्ब हो गई होगी, या फिर लगाने के बाद कुछ और दिक्कत आ गई होगी। लेकिन आपने 7-8 पौधे लगाए थे और एक भी नहीं बचा। ऐसे में कितना दुख होता है, ये सिर्फ लगाने वाला ही समझ सकता है। मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा, ये सेम केस मेरे ही एक दोस्त के साथ हुआ। ये सच्ची घटना पर आधारित नहीं, सच्ची घटना ही है। चलिए इसका कारण जानते हैं कि चूक कहाँ हो गई। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, इंडियन मैंगो फार्मिंग यूट्यूब चैनल में मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में जिस कमेंट का जवाब मैं नहीं दे पाया हूं, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन ले लूं, फिर आपको एक किस्सा सुनाता हूं। राजवीर रावत जी का एक सवाल है कि अभी पेड़ों की फिलहाल हाइट कितनी हो गई है। तो भैया देखिए, हमारे यहाँ सब अलग अलग आमों की वैरायटी है, और आप जानते हैं कि अलग अलग वैरायटियों में जो बढ़ने का पैटर्न है वो अलग अलग होता है, क्योंकि इंटरनोडल लेंथ जो है सबकी अलग अलग है। तो एक हिसाब से हमारे यहाँ 8 से 10 फीट 12 फीट पे भी पौधे हैं, और हो सकता है कुछ पौधे जो है 12 फीट से ज्यादा। अभी मैंने एग्जैक्टली उनकी हाइट नहीं नापी है, लेकिन ये है कि 10-12 फीट पे पौधे अभी 12 फीट के करीब पहुंच गए हैं। कुछ पौधे अभी छोटे हैं, जैसे आम्रपाली हैं, ये सब पौधे अभी इनके छोटे हैं, और जो पौधे मैंने बाद में लगाए हैं वो तो छोटे रहेंगे। और अमित यादव जी का सवाल है कि कौन सा इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड यूज करते हैं। तो अगर इंसेक्टिसाइड की बात करेंगे, देखिए अलग अलग इंसेक्टिसाइड का अलग अलग काम होता है, उनका मोड ऑफ एक्शन अलग होता है। मैंने बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड तो नहीं यूज किया। ये है आपका इमिडा, ये थोड़ा सा यूज किया है, थोड़ा मतलब कि यही ज्यादातर यूज करता हूं मैं। और फंगिसाइड में मैं पहले बाविस्टीन यूज करता था, और बाविस्टीन अभी तो आसपास मिल नहीं पाता, तो कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का जो ये फार्मूला आता है, ये किसी कंपनी का नहीं लेता, जो भी हमारे यहाँ उपलब्ध होता है मैं उसका यूज कर लेता हूँ। लेकिन यह कि बहुत ज्यादा यूज नहीं करता। देखिए अभी इस समय बरसात के मौसम में एक कीड़ा है, पत्तियां काटने का काम करता है, तो उसके लिए आपको तो 6-7 दिन पे आपको स्प्रे करना ही होता है। लेकिन अब अगर इतना ज्यादा इंसेक्टिसाइड यूज करने लग जाऊंगा तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं भी इस समय बहुत ज्यादा जब बहुत ज्यादा प्रकोप हो जाता है तभी उसका यूज करता हूँ मैं। अब पंकज शर्मा जी का सवाल है कि बीज की खेती क्या है। तो भैया बीज में अब की बार हमने धान लगा दिया है, बाकी देखिए कैसा होता है।
अगला एक सवाल है संजय जी का, मुझे मैंगो प्लांट चाहिए, कुछ नंबर भेजिए जिससे ओरिजिनल प्लांट ले सकूं। भैया देखिए, मैं किसी नर्सरी का ऐसे कैसे बता दूं। आप अपने आसपास कोई अगर ट्रस्टेड नर्सरी हो, पहले सरकारी नर्सरी देखिए, वहां से पौधे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं हो पाता है तो किसी ट्रस्टेड नर्सरी से लीजिए। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कि पौधा सूखने का क्या कारण था। ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की बात है। जनपद मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जहां मेरे एक दोस्त का घर है। वो किसान परिवार से है, लेकिन अभी वो एक सरकारी नौकरी में है और इसी कारण से महीने 2 महीने में 1-2 दिन के लिए ही घर आ पाते हैं। इन्होंने मुझसे पहले ही कहा था कि पौधा लेना है मुझे, तो मैंने 2 जगह बताई थी। पहला है इंडो इजराइल सेंटर बस्ती और दूसरा है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ। अब बस्ती इनके घर से लगभग 120 किलोमीटर और CISH लगभग 150 किलोमीटर। इंडो इजराइल सेंटर बस्ती में कोई ऑनलाइन बुकिंग होती नहीं थी, जबकि CISH में ऑनलाइन बुकिंग होती थी। तो इन्होंने अपना मांग पत्र भेज दिया था CISH को गूगल फॉर्म के द्वारा। जुलाई लास्ट में ही इसी साल इन्हें अलॉटमेंट लेटर मिला, जिसमें मेंशन था कि हाँ, आपके अनुरोध के क्रम में आपको इसी प्रजाति के इतने पौधे अलॉट किए गए हैं, आप इतने से इतने दिन के अंदर आकर अपने पौधे ले जा सकते हैं। खैर, जब पौधे लेने गए तो CISH की नर्सरी की जगह CISH के मुख्य प्रशासनिक भवन वाले एरिया में चले गए। पैदल 2 किलोमीटर भी चले, क्योंकि वहां कोई सवारी गाड़ी तो चलती नहीं। दोबारा फिर लौट कर वापस आना पड़ा लखनऊ हरदोई वाले हाईवे पर। फिर पौधे लेकर वो आ गए घर पर। कुल 18 पौधे लेकर आए थे, उसमें से आम, अमरूद, नींबू और जामुन के पौधे थे। कुछ पौधे इन्होंने अपने जान पहचान वालों को भी दे दिए। अब इन्होंने घर पर बोल दिया था कि ये पौधे लगवा दीजिएगा, और ये चले गए अपने जॉब पर। गड्ढे खुदे हुए थे, घर वालों ने किसी को बुलाया और कहा कि पौधे लगाने हैं। अब गलती लगाने में हुई। गड्ढे से जो मिट्टी निकली थी, इसमें गोबर की सड़ी खाद मिलाई गई। लगाने वाले ने किया कुछ ऐसा, उन्होंने उस पौधे को सीधे गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी पाट दी। अब पौधे का अधिकतर हिस्सा तो मिट्टी के नीचे चला गया, पौधे का थोड़ा सा हिस्सा ही मिट्टी के ऊपर था। अब पौधे का जड़ पहुंच गया लगभग 1.5 फीट के नीचे। यही एक गलती नहीं थी, दूसरी सबसे बड़ी गलती हुई कि पौधे की पिंडी का जो पॉलीथीन होता है वो भी नहीं निकाला गया। इन 2 कारणों की वजह से पौधा धीरे धीरे दम तोड़ने लगा। इस बीच मेरी इनसे बात भी नहीं हुई। लगभग 15 दिनों के बाद जब पौधे ने अपना रंग बदला, पत्तियां पूरी तरह झुक गई, तो इन्होंने मुझे फोन किया, कहा कि पौधे सूख रहे हैं। मैंने कहा कि यार, सूखना तो नहीं चाहिए, 1-2 सूखे तो समझ में भी आता है, जब 1-2 छोड़कर बाकी सब पूरा सूख जाए तब तो कुछ बड़ी गलती हुई होगी। अच्छा, एक बात इन्होंने और बताई कि जो 2-4 पौधे इन्होंने पड़ोसियों को दिए थे, वो एक भी नहीं सूखे, वो अच्छे चल रहे थे, जबकि उनके लिए पहले से गड्ढा भी खुदवाया नहीं गया था। तब मैंने इनसे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि लाने के बाद पौधा लगाया कैसे। फिर वो बताने लगे कि मैं तो यहाँ था ही नहीं। घर पर जब पूछे तो पता चला कि ना तो पौधों की पॉलीथीन हटाई गई थी, ना ही गड्ढे पहले से भरे गए थे, यानी कि गड्ढे में ही प्लांटेशन कर दिया गया था। जब मुझे बात पता चली तो मैंने कहा कि तुरंत एक काम करिए, सब गड्ढे धीरे धीरे खोद डालिए, पौधे आराम से निकाल लीजिए, पहले गड्ढे पूरे भर लें, फिर पॉलीथीन हटाकर पिंडी के ऊपरी भाग को ग्राउंड लेवल पर रखकर ही पौधे लगवा दीजिए, जितना बचना होगा बच जाएगा। खैर, इन्होंने दोबारा ऐसा किया, लेकिन असर तो पहले ही हो गया था। ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं लगभग 1.5 महीने पहले का है, जिस दिन उन्होंने दोबारा गड्ढे खोद के पौधे निकाले और फिर लगाए। अभी कल मेरी बात हुई थी इनसे, तो पता चला कि आम के 7-8 पौधों में सिर्फ 2 पौधे ही बच पाए। अब अगले साल फिर दोबारा इन्हें पौधे लगाने पड़ेंगे। जो लोग बड़े स्केल पर प्लांटिंग करते हैं वो तो पूरा साइंटिफिक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उनसे जल्दी गलती नहीं होती। गलती उन्हीं लोगों से ज्यादा होती है जो 2-4 पौधे अपने घर के आसपास लगाने के लिए लाते हैं। सबसे ज्यादा जो लोग गलती करते हैं वो है पौधों के जड़ के चारों ओर जो पॉलीथीन है उसको ना निकालना। दूसरी सबसे बड़ी गलती है पौधों को मिट्टी के बहुत ज्यादा अंदर लगा देना। अच्छा, मानसिकता ये होती है कि जड़ जब ज्यादा अंदर डाल देंगे तो पौधा अच्छी तरीके से खड़ा रहेगा। अरे भैया, खड़ा नहीं रहेगा, ऐसे केस में पौधा सही तरीके से बढ़ ही नहीं पाएगा।
आम में जो तना होता है वो मिट्टी के बाहर रहने के लिए होता है। जब आप उसे मिट्टी में डाल देंगे तो नमी की वजह से बाहरी लेयर में इन्फेक्शन का चांस ज्यादा रहता है और तना वहां से कमजोर हो जाता है। छोटे पौधों की जड़ें जब बहुत ज्यादा नीचे हो जाएंगी तो जैसे आदमी का दम घुटता है वैसे ही पौधों का भी दम घुटने लगता है। ऊपर से आप इतनी मिट्टी डाल दिए कि नीचे की मिट्टी धीरे धीरे कॉम्पैक्ट हो गई। फीडिंग रूट को ऑक्सीजन सही से मिल नहीं पा रहा है, एरेशन एकदम खराब हो गया, जड़ें सड़ने लग जाती हैं और पौधा सूख जाता है। तो भैया जिनको भी पौधा लगाना है तो कुछ बातें बहुत ध्यान देने वाली होती हैं। खाद, पानी, कीटनाशक की बात अभी छोड़िए ही। पहला तो यही है कि जब भी नर्सरी से पौधा लें पहले देख लें कि जो ग्राफ्टिंग की पोजीशन है वो जड़ से कम 15-20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी 15-20 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए कम से कम। क्योंकि ग्राफ्टिंग वाली जगह जब तक पूरी तरह सही से नहीं जुड़ पाती तब तक उसे हमें इन्फेक्शन से बचाना होता है। अब अगर मिट्टी के संपर्क में वो जगह आएगी या काफी देर तक पानी के कांटेक्ट में रहेगी तो बीमारी लगने का खतरा बढ़ जाएगा। दूसरी बात है, पौधे लगाने के पहले ही गड्ढे को गोबर की सड़ी खाद, नीम की खली आदि मिलाकर पूरी तरह से ढक दें। उसके बाद 1-2 बार बारिश का पानी जब गिर जाए तो मिट्टी सेटल हो जाएगी। आप मोटर के द्वारा भी पानी लगा सकते हैं, लेकिन बिना गड्ढे की सिंचाई किए हुए आपको पौधा नहीं लगाना है। तीसरी बात है कि पौधों की पिंडी के चारों ओर की पॉलीथीन निकाल लें। अच्छा, पिंडी वाली पॉलीथीन तो निकालनी है, लेकिन जो ग्राफ्टिंग वाली पॉलीथीन है, जो उस जड़ के ऊपर 15-20 सेंटीमीटर पे जो ग्राफ्ट हुआ है, वो वाली पॉलीथीन आपको नहीं निकालनी है। वो पॉलीथीन आपको कुछ महीने बाद निकालनी है जब वो ग्राफ्ट एकदम से जुड़ जाए। और हाँ, पिंडी वाली पॉलीथीन निकालने के लिए आप ये कोशिश करें ब्लेड का इस्तेमाल करें। अगर खींच खाच के पॉलीथीन फाड़ेंगे तो रूट डिस्टर्ब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर जब पॉलीथीन निकाल लें तो पिंडी के बराबर ही आपको गड्ढे से मिट्टी हटानी है। विशेष परिस्थितियों में 2-3 इंच नीचे किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। जितना ज्यादा नीचे करते जाएंगे पौधे को उतनी ही दिक्कत आएगी बढ़ने के लिए। फिर पौधा लगाने के बाद जो भी उसके चारों ओर खाली जगह हो उसे मिट्टी डालकर भर दें और हल्का सा पानी डाल दें। बाकी ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दें। इस केस में रूट एरिया में जो भी सॉइल है वो वेल एरेटेड होगी और जड़ों को चारों तरफ बढ़ने के लिए अच्छी परिस्थिति मिलेगी। अब 1 महीना बाद जोन है, फिर देखो मैं भेजे हुई कर नीचे वाला का तोड़ दो, नीचे वाला तोड़ दी। हाँ अंदर है यार। हाँ अंदर है, चाहे जैसे वो हटाई दो। हाँ अब एकरे नीचे से अगर कोनो निकलत है सब तोड़ देखे ग्राफ्टिंग के नीचे से। और ग्राफ्टिंग कोशिश किया करो कि ग्राफ्टिंग कम से कम इतना ऊपर रहा है, लगाओ पहले। नहीं ये जगह जोड़ होते ना तो ये जगह वो आ सकता है, फंगस लग सकता है, तो ऐसे सड़न पैदा होता है। बाकी हो ना कहाँ यहाँ तक रहा, ये यहाँ तक सब पन्निया कहाँ पन्निया लगा रहा ना। अच्छा ये अभी यार नीचवा से सिर्फ काट दे रो पन्निया या ये, और बाकी किनारा वाला वही से पड़ा रहा। रुको फुटुया खींच ली, फुटुया रखे रहा बदिन देखब तो आई के ये पेड़ थोड़े के हमें 50-50 लागत है समय। बहुत सुंदर ये चलिए नहीं एक देख ली ये बार तो बहुत नीचे रहा का। पत्ती हुई था तो लगा था। कहाँ तक रहा ये यहाँ तक रहा, यही यहाँ तक शायद। हाँ यहाँ तक तो मिट्टी लगा है पूरा। ठीक है काटो ना आएगा जब तक चलते इसे चले दियो। कहे कि अगर यहाँ से काट दे वो कम से कम 5-6 बर्ड है सिर्फ हमारे पास। 1 2 3 4 ग्राफ्टिंग है। ऊपर कौन पहन रहा है? ये है अरुणिका। अरुणिका अंबिका अंबिका है। बाकी बीच में आई है ना, पपीता लगाए रहे होगा।
सर सांड खाएगा। दीपावली की एक बार पुनः बधाई। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।